वर्ल्ड कैंसर डे पर निःशुल्क जांच व जागरूकता अभियान का आयोजन। नमस्कार, स्वागत है आपका कोसी न्यूज में। मैं आपके साथ अजीत। चलिए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। वर्ल्ड कैंसर डे 2022 के अवसर पर लाइफलाइन हॉस्पिटल एंड डेंटल केयर के डॉक्टर कमर हाशमी ने निःशुल्क डेंटल चेकअप व अवेयरनेस का आयोजन किया। उन्होंने सभी लोगों को कैंसर क्या है, क्यों होता है, कैसे कैंसर को पहचाने जैसे गंभीर विषयों को बड़े ही सरल अंदाज में समझाते हुए मरीजों को ओरल हाइजेनिक दुरुस्त रखने के लिए मुफ्त किट का वितरण किया। डॉक्टर कमर हाशमी ने बताया कि वर्ल्ड कैंसर डे 2022 की थीम क्लोज द केयर गैप का क्या महत्व है और क्या उद्देश्य है। ओरल सर्जन ने सभी लोगों से अपील की कि किसी भी क्षेत्र में आप हो, अपने बीमारी को अनदेखा ना करें, उनकी जांच कराएं, तभी आप कैंसर जैसे गंभीर व जानलेवा बीमारी से बच सकते हैं। मुंह का कम खुलना, लाल मिर्च मुंह में लगना, सफ़ेद दाग गाल के अंदर आ जाना, ये कई सारे संकेत हैं जिसे आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं। साथ ही डॉक्टर कमर हाशमी ने सभी लोगों से शराब ना पीने की गुजारिश की। लीवर कैंसर होने में सर्वे के मुताबिक शराब सबसे बड़ा कारण देखने को मिला है। सभी को सभी के लिए जागरूक होना होगा, तभी हम कैंसर जैसे गंभीर बीमारी को पहचान कर कैंसर से पीड़ित लोगों की रिकवरी रेट बढ़ा सकते हैं। साथ ही विश्व पटल पर लाखों लोग की डेथ रेट कम होगी, जिससे समाज का कल्याण संभव है। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार मेरे सारे व्यूवर्स को, जितने भी लोग इस मैसेज को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं। आज 4 फरवरी 2022 है, आज वर्ल्ड कैंसर डे है। उससे ज़रूरी कुछ बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। वर्ल्ड कैंसर डे मनाने का एक ही मकसद है, लोगों के बीच अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों को कैंसर के बारे में बताना, कैंसर की वजह से जो स्ट्रेस हो जाता है, मौत हो जाती है हर साल, उसको कम करना। तो 2021 में इसी तरीके से हर साल थीम दिया जाता है, 1 साल 2 साल के गैप पर। तो 2021 का थीम था आई एम एंड आई विल, मतलब मैं हूँ और मैं इसे करूँगा। क्या करूँगा? कंट्रोल करने में मदद करूँगा, रोकथाम करने में मदद करूँगा। तो उसी तरीके से 2022 का ये थीम है, आपको क्लोज द केयर गैप। मतलब अगर आप किसी पेशेंट जो कैंसर से पीड़ित हैं उसकी देखभाल कर रहे हैं और उसके मतलब जो निगरानी है उसमें जो गैप क्रिएट है उसको कम करना है। मतलब गैप जो आपका निगरानी का है, बेपरवाही का है, वो कम होगा तो जाहिर सी बात है पेशेंट का रिकवरी रेट और डायग्नोसिस रेट और डेथ रेट सब कुछ कम होगा। तो उसी से रिलेटेड तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर कैंसर है क्या। तो मोटे लफ्ज में आप यही समझ लीजिए कि किसी चीज को आप एक्सेस टॉर्चर करेंगे तो वो मैलिग्नेंसी हो जाता है। डेफिनेशन के तरीके से देखेंगे तो अनकंट्रोल्ड अनडिफरेंशिएटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स। अनकंट्रोल क्यों? एक बेतुकान कंट्रोल हो जाना, किसी भी सेल्स का, कोशिका का कंट्रोल से बाहर ग्रोथ होना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अनडिफरेंशिएटेड। आप समझ लीजिए जितने भी बॉडी के सेल्स हैं सबकी एक पहचान होती है। आप उसको टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसकी पहचान होती है कि ये किस टाइप का सेल्स है। मगर कैंसर का जो सेल होता है वो अनडिफरेंशिएटेड, आप उसे पहचान ही नहीं पाएंगे। तो वैसे कंडीशन में जब बायोप्सी वगैरह ली जाती है, एफएनएसी की जाती है, तब जब वो अपना लैब टेक्नीशियन उसे देखता है, डायग्नोसिस करता है, कंट्रोल मतलब पहचान में नहीं आता तो उसे कैंसर घोषित कर दिया जाता है। अब कैंसर के दिन बात होती है कि कैंसर, जैसे कि मैं ओरल सर्जन हूँ और मुख्य रोग विशेषज्ञ हूँ, तो उस पॉइंट ऑफ कैंसर तो बहुत सारा है। लीवर का कैंसर है, लंग्स कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, बहुत सारा कैंसर। तो हर चीज को टॉर्चर किया जा रहा तभी वो कैंसर हो रहा है। मैं माउथ से रिलेटेड बताता हूँ। जैसे मेरे पास पेशेंट आता है, पेरियापाइकल एब्सेस होता है, दांत में मतलब कैविटी लगने के बाद बस डिस्चार्ज हो जाता है, फूल जाता है। वो इतना घबराए हुए आते हैं कि देखिए सर इनको कैंसर तो नहीं हो गया, जबकि वो एक छोटी सी बीमारी है। तो स्ट्रेस की वजह से उनके सेहत पे ये होता है कि 3-4 kg वजन उनका मतलब 15 से 20 दिन के अंदर कम हो जाता है। स्ट्रेस बहुत घातक चीज है, यहाँ पर ये हुई। दूसरी बात, कैंसर का जो हेल्थी माउथ होता है वो हो जाता है, मगर जो गुटखा खाने वाले हैं उनका देखिएगा आप 2 उंगली 3 उंगली से ज्यादा खुलता ही नहीं है। तो वो क्या है, मेडिकल टर्म में ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ये मुंह का खुलना कम हो जाता है, जो बैंड होता है वो टाइट हो जाता है, टाइट गुटखा के प्रभाव से। दूसरा, उसमें बहुत सारी चीज है, एराकिनेट्स होते हैं जो सुपारी खाते हैं। सुपारी में आप देखते हो सफेद वाला जिस हिस्से में होता है, वही लोग बोलते हैं कि ज्यादा अच्छा कैसे लिए, वही वाला दीजिए पान वाले को।
और वही सबसे ज़्यादा घातक होता है, तो वो खाते हैं। दूसरा सिम्टम्स क्या है, आपको मिर्च मसाला बहुत ज़्यादा, लाल मिर्च जो है बहुत तीखा लगे, छनछना के, तो ये सब संकेत है आपको बीमारी की तरफ। जो प्री मैलिग्नेंट लीजन है, कंडीशन है, वो आप ठीक हो सकता है, तो आप उसे पहचानिएगा तो आप कंट्रोल कीजिएगा, गुटखा खाना छोड़िए। आप छोड़ते नहीं, अचानक से कैंसर होता है। ठीक उसी तरीके से ल्यूकोप्लाकिया है, जो तंबाकू खाते हैं तो व्हाइट पैच आपको चारों तरफ गाल में आ जाता है। वो आप दूसरी बात, उसमें भी डायग्नोसिस करने की बात है, आप उसको अगर स्क्रैप करेंगे तो वो हटता नहीं है दाग, तो वो ल्यूकोप्लाकिया है। आपको तंबाकू पे कंट्रोल करना होगा, तभी जाके ठीक होगा। इसी तरीके से लाइकेन प्लानिस से बहुत सारी बीमारी है, तो कहने का मतलब है, बहुत डिटेल हो जाएगा। बीमारी कोई भी हो, वो अपना संकेत जरूर देती है। आप सभी को पता है कि शराब पीने से लिवर कैंसर होता है, मगर बार बार आप शराब पीते का सेवन करेंगे तो होगा ही। मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के कहा था कि किसी चीज को आप एक्सेस टॉर्चर करेंगे तो वो अनकंट्रोल हो जाएगा, वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और कैंसर करूंगा। तो आज वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी 2022 को मैं यही सभी को संकेत देना चाहता हूँ कि आप कोई भी बीमारी हो उसको अनदेखा ना करें, तुरंत डायग्नोसिस करवाएं, चेकअप करवाएं, और कोई उचित परामर्श हो तो अपने कंसल्टेंसी में, कहाँ जहाँ भी आप अपने परिवेश में रहते हैं, कंसल्टेंट के पास जाएं, उनसे पूछें, नजरअंदाज नहीं करें। यही तो है एक सबसे जरूरी चीज, कि बीमारी को अनदेखा करने के बाद ही वो बढ़ जाता है। आप नहीं समझ, आपको लग रहा है नॉर्मल हो रहा है। कितने लोग ये भी हो शिकार हो जाते हैं कि देखिए सर, वो तो 25-30 साल से गुटखा खा रहा है, उसको कुछ नहीं हो रहा है, देखा, और हमको कैसे हो जाएगा। तो आपको ये बात समझना है कि दुनिया में इतने सारे इंसान है, सबका चेहरा तो एक जैसा होता नहीं है, तो आप उससे आप अपने शरीर की तुलना कैसे कर सकते हैं, किसको कब क्या हो जाए। सबका बनाने की संरचना, सबके सहन शक्ति अलग है, तो इस बात को आप समझिए। और 4 फरवरी 2022 वर्ल्ड कैंसर डे का जो थीम है कि क्लोज द केयर गैप, तो अगर किसी आपके आस पड़ोस में कोई इस तरीके का पेशेंट है तो उसकी जांच करवाइए, उसके तरफ ध्यान दीजिए, तभी इसको मनाने का मकसद जो है पूरा हो जाएगा। तो आप ये संकल्प लीजिए कि किसी भी बीमारी को अनदेखा नहीं करना है, और अगर आपके आस पड़ोस में दोस्त भाई, माँ बाप कोई भी हो, तो उसको अगर आपको इस टाइप का कुछ सिम्टम्स लगता है तो उसका मतलब आप बताइए उनको और उनकी जांच कराइए, तभी इसका मकसद कामयाब हो पाएगा। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर कमल हाशमी है, लाइफलाइन हॉस्पिटल, बल्थी महेशपुर, पुरसला कटिहार से। थैंक यू। अभी के खबरों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले खबरों में, तब तक बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।